भरत का धर्म क्या है। भरत ने जिस धर्म का पालन किया प्यारे, जिस समय भरत से गुरुदेव ने कहा राय राजपद तुम कहो दीना, पिता वचन पुर चाहो कीना, तो ऐसे भरत ने क्या कहा, बोले तुम तो दे हो अरे सरल सिख मोई, जो आचे रजे मोर भले होई। कहने का मतलब बोले जिस आज्ञा का पालन राम ने किया है उस आज्ञा का पालन भरत ने नहीं किया, ध्यान देना। लेकिन भरत ने किसकी मानी, उसी चित्रकूट की धरती पर जिस समय भरत से कहा गया, बोले पितु आयुषो पाले दो भाई। आज भरत ने प्यारे राम जी की आज्ञा का पालन किया। भरत चरित्र सामान्य नहीं है। जिस समय भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे प्यारे, बोले भरत तीसरे पैर कहे और कीन प्रवेश प्रिया, और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। लोगों ने कहा कि भरत पैदल आए हैं। भरत ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, मुझे पैदल नहीं आना चाहिए था। बोले सिर भर जामो उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा। एक भरत भाई की वेदना है प्यारे, ध्यान देना। आज भैया चला गया 14 वर्ष के लिए वन के लिए, यहाँ भरत का अंतःकरण उथल पुथल हो गया। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं चित गस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत पया दे आई आजो, भरत पया आए आजो, सुनत सकल भय दुखित समाजो, सुनत सकल भय दुखित समाजो। भरत ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि हमें तो सिर के भर जाना चाहिए। क्यों? बोले जहाँ राम जी का पैर पड़ा है वहाँ भरत का सिर होना चाहिए प्यारे। इसको कहते हैं सेवक। सेवक बोले भगवान के चरणों की रज में भी अपना चरण रखना नहीं चाहिए। और आज जिस समय प्यारे भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे और जिस समय सारे लोगों को जानकारी हुई, खबर लीन सब लोग नहाने और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। लेकिन सभी लोगों ने प्रयाग को प्रणाम किया, प्रयाग में स्नान किया। लेकिन याद रखना प्यारे, भरत ने ना तो प्रयाग को प्रणाम किया, ना भरत ने प्रयाग में स्नान किया। प्रमाण सवधिसित नीर नारे, सभी ने स्नान तो किया, भरत ने क्या किया, बोले प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया। लोग कोने कोने से आते हैं, प्रयाग की महिमा है, लोग भारत के कोने कोने से आते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं। लेकिन भरत आज तुमने प्रयाग में आकर प्रयाग का अपमान कर दिया, प्रयाग में स्नान नहीं किया। भरत ने कहा तीर्थ प्रयाग से मैंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन प्रयाग ने कहा कि भरत तुम एक बार स्नान कर लेते तो प्रयाग की महिमा बढ़ जाती, लेकिन स्नान ना किया, महिमा घट रही है हमारी। ये प्रयाग ने आवाज लगाई। भरत को डर था प्यारे, भरत ने प्रयाग में स्नान क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि भरत को डर था
इस बात का, क्योंकि प्रयाग में 3 धारा है जिसमें एक सरस्वती की धारा है। अरे जिस सरस्वती ने मेरी माँ की मति बदल दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसके लिए जा रहा हूं मेरी भी मति बदल दी। इसलिए भरत ने प्यारे प्रयाग में स्नान नहीं किया। भरत को डर था कि कहीं सरस्वती ने हमारी मति बदल दी। तो आज जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं, क्या हित हमार सिए पति सेवकाई। लेकिन आज भैया भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया। भरत ने स्नान किसमें किया? सवधि सीता सीता, अरे सवधि सीता सीत, अरे नीरे नहाए और ब्राह्मणों को दान दिया। लेकिन स्नान किसमें किया? गंगा जमुना में स्नान किया। आगे क्या लिखा? बोले देखत श्यामल हरि धावले हिलो रे, ओ पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने देखत श्यामल धवल हिलो रे, देखत श्यामल धवल हिलो रे। आज लोगों को देखना नहीं आता प्यारे, ध्यान देना, लोगों को देखना नहीं आता आज, लेकिन भरत देख रहे हैं। क्या? देखत श्यामल भरत हिलो रे, देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलो रे, शरीर पुलक कर जोरे। सविधि सीता सीत नीर नहाए, सविधि सीता सीत नीर नहाए। दिए दानमयी सुरसन माने, दिए दानमयी सुरसन माने। लोगों ने कहा कि भरत क्या देख रहे हो? बोले गंगा है, यमुना है। आज प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम्हें डर है कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे। लेकिन भरत जिस समय तुमने दूर से गंगा जमुना को प्रणाम किया, यदि आज तुम दूर से प्रयाग को भी प्रणाम कर लेते तो आज प्रयाग की महिमा रह जाती। याद रखना प्यारे, न तो भरत ने प्रयाग में स्नान किया, न भरत ने प्रमाण नहीं है कि प्रयाग को दूर से प्रणाम भी किया हो। किसको प्रणाम किया? यही तो गंभीरता है। बोले देखत श्यामल, किसको? श्यामल माने सांवला और धवल माने गोरा। श्यामल माने सांवला, धवल माने गोरा। सांवला कौन है? सांवली यमुना है। और धवल गोरा, गोरी कौन है? गोरी गंगा है। क्या लिखा? देखत श्यामल धवल हिलो रे, और पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने गंगा जमुना को प्रणाम किया। तीर्थ प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने पूर्ण तरीके से हमारा अपमान कर दिया। भरत ने कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया। बोले कम से कम दूर से प्रणाम कर लेते तो आज मेरी कम से कम समाज में महिमा रह जाती। ध्यान देना, भरत ने कहा कि प्रयाग तुमको क्या लगा मैंने किसको प्रणाम किया? प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया। देखो देखना, यदि सीखना है तो संत की दृष्टि से।
हमारे गोस्वामी जी क्या देख रहे हैं? जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राममय जान, और बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपा सिए राममय। आरि सब जग जानी और करहो प्रणाम जोर जग पानी। इस संत की दृष्टि है प्यारी। और जब भरत की दृष्टि की बात करें प्यारे, तो ध्यान देना, जिसके जो अंदर भरा होता है वो व्यक्ति आंखों के द्वारा बाहर देखता है। जिसके जो अंतःकरण में भरा होता है वो समाज में व्यक्ति बाहर देखता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा बेटा समस्या क्या है? बोले जून का महीना है, अभी अभी एक घोड़ा खरीदा है। हमने कहा तो समस्या क्या आ गई? अरे घोड़ा खरीदा और अच्छी बात है। बोले समस्या ये है, जेठ का महीना है और खेत सब सूखे पड़े हैं और हमारा घोड़ा दिन पे दिन सूखता जा रहा है। क्यों? घास तो हरी है नहीं, जेठ के महीने में हरियाली रहती है, सूखा पड़ा है। अब 80,000 का घोड़ा खरीदा, लगता है कि घोड़ा बचेगा नहीं। हमने कहा तो हमारे पास क्यों आए, हम क्या बता सकते हैं? बोले आप एक उपाय बताएं। हमने कहा उपाय क्या बताएं? हमने कहा जब घोड़ा खरीदा तब तुम हमारे पास आए थे क्या? तब तो अपने मन से खरीद लिया और अब हमारे पास आए हो उपाय पूछने के लिए। बोले आप उपाय बता दें। हमने कहा ऐसे तो उपाय हम बता दें तो सब लोग हमारे पास आएंगे और सब लोग यही कहेंगे उपाय बता दो जिससे तंदुरुस्त हो जाए, खाना पीना सब छूट जाए। याद रखना, हमने उस व्यक्ति से कहा कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो आपको हष्ट पुष्ट कर सकता है, ध्यान देना। और हमने कहा एक काम करो, हमने उसकी उदासी देखी तो हमने कहा जब तुमने इतना बड़ा काम कर ही लिया है तो एक काम और करो। बोले बताओ। हमने कहा घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का। तो हमने कहा एक काम और करो और बाजार में जाओ। बोले हाँ क्या खरीद कर लाए? हमने कहा सीधा चश्मे वाले की दुकान पर जाना और एक हरा चश्मा बनवाना और घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले हरा चश्मा घोड़े की आंख पर लगा देना। बोले इससे क्या होगा? अरे हमने कहा लगा के देखना, इसके बाद बताना। और जैसे ही उसने घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया और जैसे ही घोड़े को खेत में उतारा, घोड़े ने एक दिन में 1 एकड़ खेत चर दिया। अब ईमानदारी से बताओ, घास हरी है क्या सूखी है? किसका दोष है? नजर का दोष है कि चश्मे का दोष है? चश्मे का दोष है। जैसा आंखों पर चश्मा लगा होता है वैसा समाज में देखता है, ध्यान देना। और आज मैं केवल कहना इतना चाहता हूं, जो अंदर भरा होता है, जैसा चश्मा होता है वैसा व्यक्ति समाज में दिखता है। भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल। आज प्रयाग ने देखा कि भरत तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया। श्यामल माने होता है सांवली, यमुना है और धवल गोरी गंगा है, इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत तुमने प्रणाम किया है, लेकिन याद रखना प्यारे, भरत ने कहा प्रयाग से मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया। ये भरत की दृष्टि है प्यारे। जिस समय भैया भरत निखात राज के यहाँ पहुंचे, निखात राज ने कहा इस घाट पर हमारे राम जी ने स्नान किया। तो भरत ने क्या देखा? राम घाट कह कीन प्रणामो भामन मगन मिले जन राम। राम घाट को जैसे प्रणाम किया ऐसे लगा कि मुझे भैया राम मिल गए हैं प्यारे। ये भरत की दृष्टि है। इतना ही नहीं, और जैसे ही भरत ने कहा निखात से ये बताओ हमारे भैया भाभी ने विश्राम कहाँ किया? तो निखात ले गया प्यारे उस वृक्ष के नीचे जहाँ पर राम जानकी ने विश्राम किया। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया। स्थान को प्रणाम तो किया, लेकिन क्या देखा? बोले कनक बिंदु दोई अरे चार के देखे। और जैसे ही सोने के कणों को देखा तो राखे सीसा सिए समली की। उन सोने के कणों को भरत ने सीए जानकर अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा कि भैया भरत पहले तो ये बताओ ये सोने के कण आए कहां से? जानकी तो अपना पूरा गहना अयोध्या में रखकर आई थी,
फिर यहाँ सोने के कण कहां से आए प्यारे? क्योंकि कनक बिंदु दोई चारक देके, कनक माने होता है सोना, कनक माने होता है धतूरा। यहाँ लेकिन अर्थ सोने से लगाएंगे। बोले कनक बिंदु दोई चारक देके और राखे शीस सिए समलेखे। सोने के बिंदुओं में भरत ने जानकी का दर्शन किया और अपने प्यारे सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा यहाँ सोने के कण कहां से आए? निखात ने कहा मैं बताता हूँ इस सोने के कण कहां से आए। मैया भरत, जिस समय राम जी तुम्हारी याद करते थे, राम जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहती थी और राम जी को रोता हुआ देखकर जानकी देखती थी तो जानकी के नेत्रों से भी अश्रु की धारा बहती थी। क्या देखा? बोले जब जब व्याकुल होई सिए, अरे अत ही पुलकित गार और अश्रु बिंदु होई मही गिरत और कनक बिंदु होई जा। लोगों ने कहा निखात, अरे आंखों में जो आंसू होता है उसमें पानी होता है, जानकी के आंसुओं में कहीं सोना था? जानकी के आंसुओं में सोना था? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए। जिस समय धनुष नहीं टूटा, जानकी अकुला गई प्यारे। राम जी की जब दृष्टि गई, राम जी ने अपनी आंखों से क्या देखा? लोचन जल रहे लोचन कोना और जैसे परम कृपन कर सोना। लोगों के आंसू में पानी होता है लेकिन जानकी के आंसू में प्यारे पानी नहीं बल्कि जानकी का आंसू सोना है। इसलिए निखात ने क्या कहा? बोले जब जब व्याकुल हो इसिए, अरे अते ही ये पुल के गात ओ अश्रु बिंदु होई मही गिरत ओ कनक बिंदु होई जात। ये जानकी का आंसू है प्यारे। और जब भरत ने क्या देखा? अरे कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, हाँ कनक बिंदु दोई चार के देखे। कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, राखे शीस सिए सब लेखे, राखे शीस सिए समलेखे, राखे शीस सिए सब लेखे, राखे शीस सिए समलेखे। ये प्यारी भरत की दृष्टि है। जो भरत देखते हैं प्यारे, केवल राम जानकी का दर्शन करते हैं। कारण क्या है? जिस समय चित्रकूट की धरती पर भरत ने कहा आप मुझे कुछ अवलंब दें, राम जी ने क्या दिया? बोले प्रभु कर कृपा, बोले प्रभु कर कृपा, अरे पावरी दीनी तो सादर भरत शीश धर लीने। किसी ने कहा कि भैया भरत, तुमने राम जी की पादुकाओं को सिर पर रखा। अरे पादुकाएं थी तो हाथ में ले लेते, लेकिन भरत ने कहा तुमको पादुकाओं में पादुकाओं का दर्शन हुआ, लेकिन इस भरत को पादुकाओं में पादुकाओं का दर्शन नहीं हुआ। बोले भारत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिए राम रहे थे। ये तो राम जानकी के चरण है और राम जानकी के चरणों को तो सिर पर रखना चाहिए। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। आज भैया भरत ने पादुकाओं को सिर पर रखा। गंगा जमुना में क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरे धवला हिलो रे
और पुलक शरीरा भरत कर जोरे। क्या देखा प्यारे, लोग गंगा में गंगा का दर्शन करते हैं, लोग यमुना में यमुना का दर्शन करते हैं, लेकिन भरत ने क्या देखा? जिस समय भरत ने यमुना को देखा, गंगा को देखा, तो बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल। ध्यान से सुनना, समय भरत ने गंगा को देखा तो गौरव वर्ण है गंगा के जल। अरे गौरव है जाने की माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। इसलिए आज भरत ने गंगा में जानकी का दर्शन किया, यमुना में बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, और श्याम है श्री रघुराई, और श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए क्या लिखा? अरे देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीरा भरत कर जोरे। भरत ने कहा कि प्रयाग, मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया, मैंने गंगा में जानकी का दर्शन किया और यमुना में राम जी का दर्शन किया। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। और आज अगली वाली पंक्ति में क्या लिखा प्यारे? बोले मांगो भीगा, अरे मांगो भीगा, अरे त्याग निज धर्मो, ओ आरत काहे ना करे को कर्मो। ध्यान देना, लोग पुनीत नदी के किनारे जाते हैं, जैसे आप मां नर्मदा के दरवाजे जाते हो, तो ईमानदारी से बताना कौन ऐसा व्यक्ति है जो नर्मदा के किनारे जाके हाथ नहीं फैलाता। आज पुनीत नदी के किनारे मांगना क्या धर्म का त्याग होता है? मांगो भीख त्याग निज धर्मो। आज तीर्थ प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें गंगा जमुना में राम जानकी का दर्शन हुआ। अच्छा, भरत को राम जानकी हर जगह दिख रहे हैं, कारण क्या है? क्यों? जैसा चश्मा लगा होता है वैसा दिखता है व्यक्ति को सामने, तो भरत के अंदर ऐसा क्या है? बोले भरत हृदय, बोले भरत हृदय सिए राम निवासो। और याद रखना, जिस दिन हमारे अंतःकरण में भगवान विराजमान हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं प्यारे, उस दिन क्या होगा? सिए राम मैं अरे सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुबान।